3 करोड़ रुपए का 5 किलो सोना मिला है। कंपनी के प्रमुख लोगों के फोन, आईपैड, लैपटॉप, डेस्कटॉप की क्लोनिंग जारी है। रियल एस्टेट की डील में अघोषित धन के लेन देन के व्हाट्सएप चैट के ब्यौरे मिले हैं। भारी तादाद में अघोषित लेन देन से जुड़े कागजात भी जब्त किए गए हैं। इधर अलवर, गुड़गांव, फरीदाबाद में कंपनी के 20 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। अलवर में 5, गुरुग्राम में 7 और फरीदाबाद में 6 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। प्लॉट और फ्लैट्स के बेचान में कैश लेन देन के ब्यूरो से जुड़े कागजात भी मिले हैं। कई टीमें तीनों शहर में दस्तावेज की जांच कर रही है। कंपनी अलवर, भिवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद में ऑपरेट करती है। तो देखिए, भारी तादाद में अघोषित लेनदेन से जुड़े कागजात जो हैं टीम ने जब्त किए हैं। अघोषित धन के लेनदेन के व्हाट्सएप चैट के ब्यौरे मिले हैं। अलवर, गुड़गांव, गुरुग्राम, फरीदाबाद में कंपनी के 20 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। रियल एस्टेट कंपनी त्रिहान होम डेवलपर्स पर यह छापेमारी जारी है। 5 करोड़ कैश मिला है। 5 किलो सोना मिला है जिसकी कीमत 4.3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो अघोषित धन के लेनदेन के व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं और अघोषित धन ये है जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। अलवर में की गई है, गुरुग्राम में की गई है, फरीदाबाद में भी की गई है। तो दिल्ली एनसीआर के ये पूरे इलाके हैं जहां पर आयकर अन्वेषण शाखा की तरफ से ये छापेमारी जारी है। और भारी मात्रा में जो है छापेमारी के दौरान ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें अघोषित धन के बारे में पता चल पाया है। तो रियल एस्टेट कंपनी है त्रिहान होम डेवलपर्स, जहां पर यह छापेमारी चल रही है। अभी तक 5 करोड़ का कैश मिला है और 5 किलो इसमें गहने भी मिले हैं और 20 ठिकाने ऐसी हैं कंपनी की जहां पर यह छापेमारी चल रही है। फरीदाबाद में ही 6 ठिकाने हैं और इसके साथ अलवर में 7 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर छापेमारी हो रही है और साथ ही गुरुग्राम में भी 7 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर यह कार्रवाई की जा रही है। प्लॉट और फ्लैट्स के बेचान में कैश लेन देन के ब्यूरो से जुड़े कागजात भी मिले हैं और कई टीमें तीनों शहर में दस्तावेज की जांच कर रही है। कंपनी अलवर, भिवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद में ऑपरेट करती है। अलवर के त्रिहान ग्रुप में लगातार 24 घंटे से इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। कल सुबह 7 बजे इनकम टैक्स की जो टीम है यहाँ त्रिहान ग्रुप में पहुंची थी और यहाँ पर जो दस्तावेज है उनको लगातार खंगाले जा रहे हैं और आज भी दोबारा से जो है यहाँ पर कार्रवाई जारी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर मीडिया का जो है प्रवेश भी रोक दिया गया है और लोगों का आवागमन भी रोक दिया गया है। गेट पर जो गार्ड है यहाँ मौजूद है और यहाँ पर जो है गेट बंद कर दिया गया है। अधिकारी जो है अंदर अपने दस्तावेज खंगालने में लग रहे हैं। इसके अलावा जो टीम है वो अंदर बैठ के जो है दस्तावेज खंगाल रही है। साथ में जो प्रॉपर्टी के जो कागजात है उनको भी खंगालने में लगी हुई है और यहाँ पर ऐसा सुनने को भी मिला है कि यहाँ करोड़ों रुपए की जो वो है मामला वो भी सामने आ रहा है कि या करोड़ों रुपए जो है बरामद होने की भी सूचना मिल रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर जो गार्ड है वो गेट पे लगा दिए गए हैं। गेट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और अंदर जो है गाड़ियां सामने खड़ी हुई है और अधिकारी जो अंदर है, पुलिस का जो जाब्ता है वो भी यहाँ मौके पर मौजूद है और अंदर जाने से जो है आवाजाही बिल्कुल रोक दी गई है क्योंकि जो त्रिहान ग्रुप है ये रियल एस्टेट में एक बड़ा नाम है और इसके जो है अलग अलग प्रोजेक्ट जो है फरीदाबाद में, गुड़गांव में, भिवाड़ी में सब जगह प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सभी जगह फरीदाबाद में भी और गुड़गांव में भी और इसके अलावा अलवर में भी इनकम टैक्स की जो है लगातार कार्रवाई जारी है। और अभी यहाँ पर आज ये दूसरा दिन है जहां पर इनकम टैक्स की टीम जो है लगातार दस्तावेज खंगालने में लगी हुई है। नितिन शर्मा, न्यूज 18 अलवर। जयपुर से बड़ी खबर है। पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी के छापे। जयपुर, दौसा, अलवर में यादव के 10 ठिकानों पर कार्रवाई। बलजीत यादव रह रहे बहरोड विधानसभा सीट से एमएलए और आपको बता दें जयपुर में 8 जबकि अलवर, दौसा में एक ठिकाने पर छापे। जयपुर में अजमेर रोड आवास पर ईडी की छापेमारी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की कार्रवाई। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पीएमएलए में किया है केस दर्ज। यादव की ठेकेदार फर्म पर घटिया सामान की आपूर्ति का आरोप है। वहीं विधायक कोष से धन को लेकर भी ईडी जांच कर रही है। तो पूर्व विधायक बलजीत यादव कि वहां पर ये छापेमारी, आपको बता दें बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े हैं। जयपुर, दौसा, अलवर में 10 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है।
बलजीत यादव रहे हैं बहरोड विधानसभा सीट से एमएलए। जयपुर में 8 जबकि अलवर दौसा में एक ठिकाने पर छापे। विष्णु इस वक्त हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। विष्णु, जानकारी सामने आ रही है कि बलजीत यादव के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, बिल्कुल राजधानी जयपुर में, उसके अलावा अलवर और दौसा में जो पूर्व विधायक है बहरोड के बलजीत यादव, उनके ठिकानों पे आज अचानक से ईडी की टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी। इस वक्त जहां मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं वो जयपुर में अजमेर रोड पर ज्ञान विहार स्थित जो बलजीत यादव का ये घर है और आप देख सकते हैं यहीं पर सीआईएसएफ के कमांडो भी बाहर हथियारबंद यहाँ पर लगे हुए हैं। ये ज्ञान विहार है जहां पर हथियारबंद कमांडो को जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के हैं उनको यहाँ पर घर के बाहर यहाँ पर लगाया गया है, चूंकि अंदर की तरफ मकान के दरवाजे को बंद करके। और इस वक्त ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद है और यहीं पर अंदर ईडीवी की टीम अलग अलग जो है जगहों पर सर्च की कार्रवाई कर रही है। सामने आया कि बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव के जयपुर में 8, उसके अलावा अलवर और दौसा में एक जगहों पर इस सर्च की ऑपरेशन को किया जा रहा है ईडी के द्वारा। और ये भी सामने है कि ईडी की ओर से पीएमएलए के तहत एक जो केस था वो दर्ज किया गया था और उसके बाद में यानी सामने ये भी आया कि जो यादव की जो ठेकेदार जो फर्म्स हैं उन्होंने घटिया सामान की आपूर्ति की है, ऐसा आरोप है। साथ में विधायक कोष के धन को लेकर के भी ईडी इस वक्त यहाँ पर जांच कर रही है। ईडी की जो कार्रवाई है उसमें यह भी सामने आया कि अलवर जिले के 32 स्कूलों में स्पोर्ट्स आइटम खरीदे गए थे और विधायक कोष से इस धन से इस 4 स्पोर्ट्स फर्मों को अलग अलग जगह भुगतान किया गया था और पूर्व विधायक और 4 कंपनियों पर फर्जी तरीके से टेंडरिंग करने का आरोप है। यानी कि तमाम सारे जो आरोप हैं वो पूर्व विधायक बलजीत यादव पर लगे हैं, जिसकी लगातार निगरानी करने के बाद इंटेलिजेंस विंग की ओर से अब ये जो छापेमारी की कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी। इस कार्रवाई के बाद हड़कंप सा मचा हुआ है और जो चर्चाओं में ये आज पूरा मामला है, चूंकि ईडी ने आज गोपनीय तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जयपुर शहर में 8 अलग अलग जगहों पर, जिनमें इस वक्त मैं जो दिखा रहा हूँ ये घर और यहाँ पर मौजूद दरवाजा साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि दरवाजा यहाँ पर बंद है, नजर आ रहा है। बाहर चूंकि पूर्व एमएलए रहे, कोई समर्थक भी हो सकते हैं ऐसे, तो इस तौर पर बाहर ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस के कमांडो को यहाँ पर तैनात किया गया है। ईडी के अफसर यहाँ पर मौजूद है और ये बाहर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बलजीत यादव जो कि पूर्व विधायक रहे बहरोड की, ये उनकी गाड़ी है, यहीं पर सुरक्षा की चौकी भी है। तो 2 प्लाट यहाँ पर इनके हैं, यानी कि 2 प्लाट 26 और 27 ज्ञान विहार ये कॉलोनी है अजमेर रोड पर ज्ञान विहार कॉलोनी में बलजीत यादव का मकान है, जहां पर ईडी के सबसे ज्यादा जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो जांच करने के लिए पहुंचे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के चलते पीएमएलए के तहत ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है पूर्व विधायक बलजीत यादव की ओर से, ऐसा सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है। साथ में ये भी सामने है कि कई गुना भाव पर स्पोर्ट्स आइटम को खरीदा गया था टेंडर के जरिए और ये जो रकम थी वो जो सामान थे वो 32 स्कूलों में, यानी जो अलग अलग 32 स्कूल थे उनके विधानसभा क्षेत्र में वहां पहुंचाए गए थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो आरोप हैं वो पूर्व विधायक पर लगे हैं। साथ में कई गुना भाव, यानी कई गुना ज्यादा भावों पर स्पोर्ट्स आइटम को खरीदना, उनका टेंडर जारी करना, कई फर्मों के साथ मिलकर के जो विधायक कोष की जो रकम होती है उसको खर्च करना, ऐसे कई तमाम सारे आरोप विधायक बलजीत यादव पर लगे हैं। जी ठीक है, बलजीत यादव विधायक रहे थे, कितने बार विधायक रहे हैं और क्या इनका पॉलिटिकल ग्राउंड रहा है? देखिए, कोटपुतली बहरोड विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे बलजीत यादव, वहां पे काफी निर्दलीय तौर पर जीत करके आए थे। बाद में निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा था और वहां पर काफी जन समर्थन मिला, ये विधायक बनते हैं। लेकिन उसके बाद में इनका कहीं न कहीं ये मुखर भी रहे कई बार विधानसभा के सत्रों के दौरान और कई बार कई मुद्दों को इन्होंने उठाया है। लेकिन अब बलजीत यादव पर ही कई तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, करप्शन के जो आरोप हैं वो लगे। इसीलिए ईडी की ओर से लगातार जो उनकी इंटेलिजेंस विंग है ये निगरानी कर रही थी और निगरानी के बाद में ही आज ईडी की ओर से ये इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ ज्ञान विहार का ये घर, जहां पर ईडी के जो अफसर हैं वो कार्रवाई करने में लगे हुए हैं।
जयपुर के 8 अलग अलग जगहों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और जयपुर के अलावा अलवर और दौसा इन जगहों पर भी ईडी की रेड इस वक्त जारी है। यानी जहां भी जो तार जिन फर्मों से जो टेंडर लिया गया था, जिनको टेंडर दिया गया था, जिन फर्मों से स्पोर्ट्स के सामान खरीदे गए थे, जिन स्कूलों में उपलब्ध करवाए गए थे, तो तमाम जगहों पर इस पूरे डेटा को इकट्ठा करने के बाद में ही बलजीत यादव के ठिकानों पे आज ईडी की टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है सर्च ऑपरेशन में। और यही जानकारी भी सामने आ रही है कि ईडी ने PMLA के तहत इस केस को दर्ज किया है। यादव की जो ठेकेदार फर्म्स हैं उन पर घटिया सामान की आपूर्ति करने का आरोप भी लगाया, ऐसी सूत्रों के मुताबिक जानकारी दी है हमको जारी है। और साथ में विधायक कोष के धन को लेकर के भी ईडी जांच करेगी कि कितनी रकम खर्च की गई और वो रकम कहां खर्च की गई। तो कई हालांकि अभी ईडी की ओर से कोई आधिकारिक जो बयान है वो सामने नहीं आया कि वजह क्या है इस सर्च ऑपरेशन के पीछे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो बातें हमने कही वही जानकारी सामने आ रही है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद अभी भी बलजीत यादव भी सामने नहीं आए, ना उनके ओर से कोई पक्ष उनका आया है कि आखिरकार इस ईडी की कार्रवाई के पीछे उनका क्या सोचना है, वे क्या सोचते हैं इस कार्रवाई को लेकर के। लेकिन जब ये कार्रवाई पूरी होगी या फिर बलजीत यादव जो कि पूर्व MLA रहे बहरोड विधानसभा क्षेत्र से, जब वे सामने आएंगे तो हो सकता है कि इस कार्रवाई को लेकर उनका बयान भी सामने आ पाए। तो फिलहाल आज अल सवेरे से जयपुर, अलवर और दौसा में 10 जगहों पर ईडी की एक साथ कार्रवाई बलजीत यादव के ठिकानों पर देखने को मिली। न सिर्फ बलजीत यादव बल्कि उनसे जुड़े हुए जो कुछ फर्म्स थी या फिर जिनसे स्पोर्ट्स के सामान खरीदा गया है, जहां भी कह सकते कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप हैं, कई सारे जो तथ्य हैं उनको संकलित करते हुए, डेटा उनका इकट्ठा करते हुए ही MLA बलजीत यादव के यहाँ पर आज ईडी की कार्रवाई को जो आज यहाँ पर अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल ये पुलिस चौकी है, आप देख सकते हैं कि इनको सुरक्षा भी यहाँ पर दी गई थी। तो इस सुरक्षा के लिए यहाँ पे जयपुर पुलिस की जो राजस्थान पुलिस की टेंट है वो यहाँ लगा रखे हैं। 2 गाड़ियां आपको दिख रही है, एक गाड़ी पर ये स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ पे एक विधानसभा सदस्य की यानी एक और गाड़ी स्कॉर्पियन, 2 गाड़ियां यहाँ पर दिख रही है जिसपे मेंबर विधानसभा यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये 2 प्लाट नंबर 26 और 27 यहाँ पर ये कॉलोनी। लेकिन सबसे खास बात है कि ईडी की इस कार्रवाई के बावजूद भी यहाँ पर कुछ लोग जो है पूरी तरीके से शांत हैं। और ये आपको दिखा रहे घर, काफी बड़ा आलीशान ये बंगले के रूप में ये घर है बलजीत यादव का, जहां पर इस वक्त ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और ज्ञान विहार ये कॉलोनी अजमेर रोड पर, जहां पर आज ईडी की जब टीम यहाँ पर आई तो साथ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने की लोकल पुलिस की इमदाद के बजाय केंद्रीय रिजर्व पुलिस को साथ में रखा गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के अधिकार के जवानों को साथ ईडी ने अपनी इस कार्रवाई में रखा है, जो कि बलजीत यादव के समर्थकों के सबसे पहले आरोप जो है बलजीत यादव पर कब लगाए गए थे विष्णु, कि उन्होंने इस तरीके से स्पोर्ट्स आइटम खरीदने का टेंडर जारी किया था? कितना पुराना है ये पूरा विवाद? देखिए इस संबंध में अभी तक ईडी की ओर से कोई आधिकारिक जो बात नहीं कही गई है कि कितने समय से, लेकिन माना यही जा रहा है कि पिछले लंबे समय से ईडी पूरी वॉच रखी हुई थी। ईडी ने सबसे पहले पूरा डेटा इकट्ठा किया, तो माना यही जा सकता है करीब 1 से 2 महीने पहले से ये जो पूरी कार्रवाई है इसको इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ईडी ने अपनी तैयारी करना लगभग शुरू कर दिया गया था। चूंकि नई सरकार के गठन के बाद में, हालांकि सरकार को भी 1 साल हो गया है, और बलजीत यादव पूर्व जो गहलोत सरकार थे उसमें निर्दलीय विधायक थे, बहरोड से आते थे, कई बार कई मुद्दों को वे उठाते थे मुखर होकर के। और अब बलजीत यादव ही खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए हैं। कुछ आरोप इनके ऊपर लगे हैं 32 स्कूलों में स्पोर्ट्स आइटम खरीदने के, यानी घटिया जो सामान था वो उपलब्ध कराना, विधायक कोष की जो धन होता है उसको गलत यूज करना, इस तरह के कई आरोप हैं। लेकिन इनका जवाब मुझे लगता है कि बलजीत यादव जब सामने आएंगे तो वो भी देंगे, और वहीं पर ईडी की कार्रवाई में पूरे ऑपरेशन में क्या कुछ सामने आया वो भी साफ हो पाएगा। तो फिलहाल कांग्रेस नेता संजय यादव ने भी 2023 में शिकायत दर्ज कराई थी भ्रष्टाचार की बलजीत यादव के खिलाफ एसीबी को। देखिए मैं कह रहा हूं कि कई बार विवादों में भी रहे हैं बलजीत यादव, तो उन पे आरोप भी लगाते रहे, क्योंकि जो नेता होते हैं, जो पक्ष सत्ता पक्ष के लोग, कभी नेता कभी विपक्ष के नेता, और ये चूंकि निर्दलीय थे तो ऐसे में आरोप भी कई लगते रहे, लेकिन आरोपों का जवाब भी बलजीत यादव देते रहे। लेकिन आज इस कार्रवाई में के बाद अभी तक फिलहाल कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है, यानी कोई जो बयान है वो अभी तक सामने नहीं आया। तो ऐसे में इंतजार करना होगा इस कार्रवाई का कि ये कार्रवाई कब तक चलती है, और इस कार्रवाई के बाद में कब तक साफ हो पाता है कि इस कार्रवाई में ईडी को क्या मिला, बलजीत यादव कब आएंगे वे भी इसका जवाब देंगे। तो
फिलहाल इस अभी तक यही कहा जा सकता है कि कार्रवाई जो है अभी तक जारी है और इस पूरी कार्रवाई में यादव की ठेकेदार फर्म पर घटिया सामान की आपूर्ति करने का आरोप है। विधायक घोष के धन को लेकर के ईडी जांच कर रही है और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने केस दर्ज किया और उसके अलावा ये कार्रवाई की और 10 जगहों पर ये कार्रवाई है। तो कई जो बातें हैं वो अब तक इतनी ही साफ हो पाई है। जी बिल्कुल, देखिए अब जब बलजीत यादव पर ये आरोप लगाए, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले पर और लोग भी शामिल हो सकते हैं? क्योंकि ये जो आइटम्स हैं जाहिर तौर पर एक बड़ा फर्म तैयार किया गया जिसमें कई अधिकारी भी हो सकते हैं जो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए होंगे। देखिए बिल्कुल, ईडी जब इस कार्रवाई को शुरू किया है, इस ऑपरेशन को शुरू किया है, सर्च ऑपरेशन को शुरू किया है, तो ये बात पक्की है कि बलजीत यादव जब बहरोड के एमएलए रहे थे तो उनके साथ साथ कौन उनके प्रभाव में यानी विधायक के प्रभाव में आकर के उनको सपोर्ट कर रहे थे इस गलत काम में, तो वो सब भी पक्का जो है ईडी के राडार पर होंगे। तो उनके खिलाफ भी संभवतः जांच होगी और साथ में वो जो एफआईआर है अभी उसका मजमून आना बाकी है। चूंकि जब ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया तो क्या उसमें सिर्फ बलजीत यादव का ही नाम है या फिर उसके अलावा कोई और भी फर्मों के नाम शामिल है या फर्मों के जो ऑनर है, मालिक हैं, वे शामिल है। क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि एमएलए रहते हुए अलवर जिले के 32 स्कूलों में स्पोर्ट्स आइटम खरीदे गए थे। ठीक है विष्णु, आप अपडेट देते रहिएगा। ईडी की कार्रवाई पूरी होने के बाद क्या बयान सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर से एक और बड़ी खबर यह है कि एआरटीओ पर छापेमारी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आ रही है। संजय शर्मा के ठिकानों पर कल दिन भर छापेमारी चली है। जयपुर हो, भरतपुर हो, मुरादाबाद में 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आरोपी और उसके परिवारजनों के नाम से कृष्णानगर वैशाली में एक मकान है, करणी नगर में एक प्लॉट के दस्तावेज मिले हैं, अलीगढ़ यूपी में भी एक भूखंड, चिड़िया भवन और मुरादाबाद यूपी में 25 बीघा जमीन के दस्तावेज मिले हैं। 2 बैंक लॉकर और कई बीमा पॉलिसी में निवेश के अलावा कई बैंकों में खुलवाए खातों में लाखों रुपए जमा होने के भी दस्तावेज मिले हैं। परिजनों और रिश्तेदारों के नाम भी संपत्ति खरीदने की जानकारी एसीबी सर्च में सामने आई है। एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरडा के निर्देशन में एएसपी भागचंद को अनुसंधान सौंपा गया है। संजय शर्मा के 1 दर्जन ठिकानों पर आज एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां लीगल सोर्स ऑफ इनकम से जितनी आय होनी चाहिए उनसे ज्यादा इनके एक्सपेंडिचर्स हैं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया है। एआरटीओ संजय शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई। लंबे समय से एसीबी को मिल रही थी शिकायतें। पर एसीबी ने आज से अधिक संपत्ति के आरोपों से घिरे एआरटीओ संजय शर्मा के ठिकानों पर आज जल्द सवेरे अलग अलग जगहों पर ठिकानों छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। हम दिखा रहे हैं जयपुर के वैशाली नगर स्थित संजय शर्मा का घर, जहां पर इस वक्त अनुसंधान अधिकारी भागचंद यहां पर मौजूद हैं, जो कि एडिशनल एसपी और उनके सुपरविजन में यहां पर कार्रवाई की जा रही है। आप जयपुर के विद्याधर नगर आरटीओ में एडिशनल आरटीओ संजय शर्मा के ठिकानों पर एसीबी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी की कार्रवाई उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी की गई। आरोप है कि संजय शर्मा ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। एसीबी के डीजी रवि प्रकाश के निर्देशन में ये छापेमारी की कार्रवाई हुई। हेडक्वार्टर की इंटेलिजेंस ब्रांच के द्वारा कुछ इनपुट डेवलप किया गया था और श्रीमान डीजी साहब के निर्देशन में इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया है। उस केस के अनुसार इनकी जो लीगल सोर्स ऑफ इनकम से जितनी आय होनी चाहिए उनसे ज़्यादा इनके एक्सपेंडिचर्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उन सभी चीज़ों को वेरिफिकेशन करने के लिए कि वो इनकी हैं, किसकी हैं, बेनामी हैं, कोई बैंक लॉकर है इनके, इस संबंध में इनके और इनके सगे संबंधी प्लस मित्रों और इनके जो पुश्तैनी गांव है उनमें लगभग 10 जगह पे इनके सर्च की जा रही है। छापेमारी की कार्रवाई जयपुर के अलावा भरतपुर और यूपी में भी की गई। जयपुर में विद्याधर नगर, वैशाली नगर, श्याम नगर और सांगानेर में छापेमारी की कार्रवाई हुई। गौरतलब है कि एसीबी को लंबे वक्त से शिकायतें मिल रही थी कि संजय शर्मा ने भ्रष्टाचार की आड़ में अकूत संपत्ति अर्जित की है। एआरटीओ संजय शर्मा के पैतृक मकान, ऑफिस पर भी एसीबी ने सर्च की कार्रवाई की।
देख सकते हैं इस घर पर, जो कि वैशाली नगर थाने के ठीक पीछे पश्चिम विहार में अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय शर्मा का घर है। और वहीं पर यह भी सामने आया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज 1 दर्जन जो ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, उनमें यूपी के मुरादाबाद में भी एसीबी राजस्थान की एक टीम पहुंची, जो कि संजय शर्मा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। संजय शर्मा की जयपुर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश समेत करीब 10 ठिकानों पर कार्रवाई हुई। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इस कार्रवाई के दौरान एसीबी को क्या क्या मिला। संजय शर्मा के द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई थी करप्शन रकम के जरिए, जिसके बाद जब एसीबी मुख्यालय को शिकायतें मिली तो उसका सत्यापन इंटेलिजेंस विंग की ओर से किया गया और आखिरकार आज एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई को देखने को मिल रही है। शाम तक ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस पूरी कार्रवाई में कितनी अनुमानित आय से ज्यादा अवैध जो संपत्ति का जो मूल्यांकन है वो एसीबी की ओर से हो पाया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। पत्नी के सिर चढ़कर बोली कामयाबी, इंतकाम पर उतरा दिल जला पति। पति की शिकायत पर सपना सस्पेंड। धोखा प्रेमिका से मिले या फिर पत्नी से, चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो बदले की भावना नहीं रखते। लेकिन कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दर्द बयां करने वाले इस पति के साथ ऐसा नहीं है। पत्नी के धोखे से खफा मनीष मीणा ने शिकायतें करके सपना को सस्पेंड करवा दिया, लेकिन पति मनीष के दिल की टीस अभी खत्म नहीं हुई। वो चाहता है कि धोखेबाज पत्नी को बर्खास्त किया जाए। ये मामला भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस पीड़ित पति की फरियाद सुनिए। राजेंद्र एच.एस. मीणा के खिलाफ तो इन पे एक्शन लिया जाए और जो मैंने सबूत दे रखा है तो इनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। यदि ये प्रूफ भी हो गया, सब कुछ प्रूफ होने के बावजूद भी इसको सस्पेंड करने का, जैसे राघवेंद्र जी ने मेरे को बताया था कि सपना की और इनकी जांच पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी रेलवे ने इनको अभी तक ड्यूटी पे ले रखा है। दरअसल पीड़ित मनीष मीणा अपनी पत्नी पर मुख्य रूप से 2 आरोप लगा रहे हैं। उनका पहला आरोप है कि पत्नी ने डमी कैंडिडेट बिठाकर रेलवे में नौकरी हासिल की। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दर्द उस वक्त बढ़ गया जब पत्नी ने नौकरी हासिल करते ही पति मनीष मीणा को छोड़ दिया। मनीष का आरोप है कि पत्नी सपना की नौकरी के लिए उसने जमीन पर 15 लाख रुपए का कर्ज लिया, लेकिन अब पत्नी उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। पत्नी के धोखे से तिलमिलाया पति इंतकाम की राह पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो पूरी कहानी बता रहा है कि कैसे सपना ने साल 2013 में आरआरबी बोर्ड अजमेर से निकली भर्ती में ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन करते वक्त कैसे फोटो, साइन और फिंगर मिक्सिंग की, और साल 2023 में आयोजित परीक्षा में सपना मीणा ने कैसे रेलवे में कर्मचारी अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर 15 लाख रुपए में दूसरी लड़की को डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा वेरिफिकेशन और मेडिकल करवाया। वर्तमान में आरोपी पत्नी सपना मीणा कोटा डीआरएम कार्यालय में तैनात है। लड़की नाम लक्ष्मी मीणा है, चंदूपुरा की रहने वाली है। वो उसको अभी तक बुलाया नहीं है रेलवे वालों, ना तो रेलवे वालों ने बुलाया, ना भीमगंज मंडी थाने वाले जो पुलिस वाले हैं, ना ही इन्होंने बुलाया था। इनको किसी ने भी नहीं बुलाया। और मेरे से पूछते हैं कि मतलब जहाँ तक जितना मैं जानता था उतना तो मैंने बता दिया, उसके बावजूद मेरे से पूछते हैं वो कहाँ पे मिलेगी, उससे बात कैसे होगी। और ये राजेंद्र को 2 बार भीमगंज मंडी थाने वाले लेके भी आए थे थाने पे, लेकिन लाते हैं और फिर वापस छोड़ देते हैं। पति की शिकायत के बाद आरोपी पत्नी को सस्पेंड किया गया है, लेकिन इन सब के बीच सवाल पीड़ित पति पर भी उठ रहे हैं। अगर पत्नी डमी कैंडिडेट के सहारे नौकरी हासिल कर रही थी तो उसने 15 लाख रुपए की घूस क्यों दी? अगर पत्नी फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने की दोषी है तो वो भी घूस देने का आरोपी होगा। तीसरा, अगर पत्नी उसे छोड़कर नहीं जाती तो क्या उसका फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करना ठीक था? कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट।
पत्नी के सिर चढ़कर बोली कामयाबी, इंतकाम पर उतरा दिल जला पति। पति की शिकायत पर सपना सस्पेंड। धोखा प्रेमिका से मिले या फिर पत्नी से, चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो बदले की भावना नहीं रखते। लेकिन कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दर्द बयां करने वाले इस पति के साथ ऐसा नहीं है। पत्नी के धोखे से खफा मनीष मीणा ने शिकायतें करके सपना को सस्पेंड करवा दिया, लेकिन पति मनीष के दिल की टीस अभी खत्म नहीं हुई। वो चाहता है कि धोखेबाज पत्नी को बर्खास्त किया जाए। ये मामला भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस पीड़ित पति की फरियाद सुनिए। राजेंद्र एच.एस. मीणा के खिलाफ तो इन पे एक्शन लिया जाए, और जो मैंने सबूत दे रखा है तो इनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। यदि ये प्रूफ भी हो गया, सब कुछ प्रूफ होने के बावजूद भी इसको सस्पेंड करने का, जैसे राघवेंद्र जी ने मेरे को बताया था कि सपना की और इनकी जांच पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी रेलवे ने इनको अभी तक ड्यूटी पे ले रखा है। दरअसल पीड़ित मनीष मीणा अपनी पत्नी पर मुख्य रूप से 2 आरोप लगा रहे हैं। उनका पहला आरोप है कि पत्नी ने डमी कैंडिडेट बिठाकर रेलवे में नौकरी हासिल की। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दर्द उस वक्त बढ़ गया जब पत्नी ने नौकरी हासिल करते ही पति मनीष मीणा को छोड़ दिया।